Hello there. Today we will learn about the what is the EPS. EPS is a very important financial metric when it's come to analyze the performance of a company. EPS जो होता है किसी कंपनी का अर्निंग पावर को पता लगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने अक्सर देखा होगा हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये EPS जो है हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। सो आज हम यही सीखेंगे कि EPS को कैसे कैलकुलेट करते हैं। EPS का कॉन्सेप्ट जो होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर पे कंपनीज की अर्निंग कितनी होती है। So let's go and learn about the EPS. Alright. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी definition क्या है. According to Investopedia, what is the earning per share? Earning per share is the calculation of a company's profit divided by the outstanding share of its common stock. तो EPS होता क्या है कि यह EPS में से कंपनीज की जितनी भी अर्निंग होती है उसको हम जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक एक शेयर पे कंपनीज की कितनी अर्निंग आ रही है उससे पता चल जाता है। इससे हम दो कंपनीज का परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दे रही है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ईपीएस। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ईपीएस। ईपीएस दो तरह से कैलकुलेट होते हैं, एक बेसिक ईपीएस होती है, एक डायलूटेड ईपीएस होती है। बेसिक ईपीएस जो होती है टोटल अर्निंग प्लस डिविडेंड पेड टू प्रेफर्ड शेयर। जैसे हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब हम बात करते शेयर के बारे में, बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट के, कि शेयर दो तरह के होते हैं, एक कॉमन शेयर होता है, एक प्रेफर्ड शेयर होता है। तो बेसिक ईपीएस वो होती है टोटल अर्निंग में से प्रेफर्ड शेयर की डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, उसके बाद डिवाइड बाई एवरेज टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। एज यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेसिक ईपीएस इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। जो प्रेफर्ड शेयर का डिविडेंड होता है उसको डिवाइड करते हैं वेटेज एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गया हमारा बेसिक ईपीएस। दूसरा हमारा जो हो जाता है वो होता है डायलूटेड एपीएस। डायलूटेड एपीएस पे हम दोनों को, इसमें प्रीवियस में बेसिक ईपीएस में हम सिर्फ जो है कॉमन शेयर को डिवाइड कर रहे थे अर्निंग में से माइनस प्रेफर्ड शेयर में से, बट डायलूटेड ईपीएस में उससे थोड़ा सा अलग होता है। डायलूटेड एपीएस में हम टोटल शेयर होल्डिंग लेते हैं कंपनीज की, चाहे वो प्रेफर्ड शेयर हो, चाहे वो कॉमन शेयर हो, चाहे वो कन्वर्टिबल बॉन्ड हो, हम सबको लेके नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड से हम डिवाइड कर देते हैं। अभी हम एक्सेल पे कैलकुलेट करके देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। चलिए इसको एक बार हम एक्सेल पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि बेसिक एपीएस डायलूटेड एपीएस पे क्या होता है। एक और फॉर्म होता है कैश ईपीएस। बीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे दो ईपीएस होता है, ईपीएस होता है बेसिक ईपीएस, एक होता है कैश ईपीएस। कैश ईपीएस में ये होता है कैश फ्लोज जो होता है उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं, कॉमन शेयर से डिवाइड कर देते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कंपनीज का कैश फ्लो कितना है, क्योंकि नेट इनकम को अकाउंटिंग कुकिंग के जरिए थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जिसमें हमारे कुछ रिसीवेबल्स होते हैं, नॉन रिसीवेबल्स होते हैं, उनको कैलकुलेट थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो कैश फ्लो किसी कंपनी का होता है वो एग्जैक्ट होता है कि कंपनी के पास कितने कैश आ रहे हैं, कितने कैश जा रहे हैं, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट दे प्रेफर टू गो फॉर द कैश ईपीएस, यानी कि पर शेयर कंपनीज का क्या कैश फ्लोज आ रहा है। तो चलिए हम अभी इसको एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द कैलकुलेट ऑफ द ईपीएस इन एक्सेल। ओके, सो नाउ वी हैव बीन कम ऑन द एक्सेल शीट। अब यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई कंपनी है, सपोज कर लो हम हाइपोथेटिकल कंपनी ले लेते हैं एनालाइज करने के लिए। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कैसे कॉन्सेप्ट कैलकुलेट होता है। तो कोई हाइपोथेटिकल कंपनी हम अज्यूम कर ले रहे हैं, कोई भी कंपनी है, उसका आउटस्टैंडिंग शेयर सपोज कर लो 1 लाख शेयर्स है। कन्वर्टेबल बॉन्ड सपोज कर लो 25,000 है। ओके, कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रेफर्ड शेयर। कंपनी से नेट प्रॉफिट जो उस एक साल में कमाया है, इस साल की जो नेट प्रॉफिट उसकी है, लेट्स अज्यूम इट्स अ 5 लाख। उस पे उसने अपना प्रेफर्ड डिविडेंड दिया है, लेट अज्यूम 50,000 उसने प्रेफर्ड डिविडेंड दिया है। कंपनीज का कैश फ्लो जो है वो 4,75,000 है। तो ये हमने सारा एजम्पशन ले लिया कि कंपनीज के जो आउटस्टैंडिंग शेयर है, कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर, जो कॉमन शेयर हैं कंपनीज के वो 1 लाख है, और प्रेफर्ड शेयर और या कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो 25,000 है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट इतनी कमाई है, उसने इतना डिविडेंड दिया है। डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड वो होता है कि जिसपे कंपनीज को एक फिक्स डिविडेंड हमेशा उसको प्रेफर्ड शेयर होल्डरों को देता है। प्रेफर्ड शेयर आर मोस्ट लाइकली द बॉन्ड, उस पे कंपनीज को हमेशा एक फिक्स डिविडेंड देना ही पड़ता है। कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, ये कंपनीज का एक्चुअल कैश फ्लो है। लेट्स अज्यूम की कैश फ्लो जो है वो हमारा 4,75,000 है। चलिए सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। बेसिक ईपीएस क्या हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइड बाय द एवरेज ऑफ द कॉमन शेयर्स इक्वल टू नेट इनकम। व्हाट इज आवर नेट इनकम, ये हमारी नेट इनकम होगी, माइनस ये हमारा प्रेफर्ड शेयर को जो डिविडेंड दिए हैं वो हो गया, प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड हमारा हो गया, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कॉमन शेयर हमारे हो गए टोटल।
हमें इसको बेसिक को सिर्फ हम कॉमन शेयर से डिवाइड करेंगे। जो हमारा डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस में सबसे मेजर डिफरेंट है वो हमारा सिर्फ शेयर होल्डिंग का है। ये बेसिक ईपीएस होगी हमारी। सिर्फ डाइल्यूटेड अब देख लेते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड जो दिया है उसको माइनस कर लेते हैं, देन डिवाइड बाई, इसमें क्या होगा हम कॉमन शेयर और प्रेफर्ड शेयर दोनों को लेंगे। चलिए हम कॉमन शेयर प्लस जो हमारा प्रेफर्ड शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड है दोनों को हम उससे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया। अब कैश ईपीएस को देख लेते हैं। यूजुअली इसको कॉमन शेयर पे ही निकाला जाता है। इसको देख लेते हैं इक्वल टू कैश, ये हमारा हो गया कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो हो गया डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। सो ये हमारा कैश ईपीएस हो गया। सो इस तरह से हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि पर शेयर पे कंपनी की इतनी अर्निंग बेसिक की हुई है और ये हमारा हो गया कि पर शेयर पे कितना कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। तो जिसका जितना ज्यादा ईपीएस होगा वो कंपनी उतनी बेटर मानी जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। तो more EPS means it's a better performance company. So this is the how we calculate the EPS. Hope you understand the concept of the EPS. If you have any doubt, please don't forget to write down the comment and please consider to subscribe this channel. See you in the next video. Thank you.